दोस्तों, आपने मोहनजोदड़ो के बारे में तो सुना ही होगा। ये शहर अपने समय से बहुत आगे था और यहाँ पर रहने वाली सभ्यता भी बहुत एडवांस थी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब खुदाई के समय इसकी खोज हो गई और बाद में 1920 में शुरुआती पुरातत्वविदों ने इसे ढूंढा और तब पता चला कि ये सबसे पुराने शहरों में से एक था। ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था। खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले और इसलिए इस जगह का नाम मोहनजोदारो रख दिया गया, जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, लेकिन ये शहर बहुत आधुनिक था। यह शहर सिंधु नदी के किनारे लगभग 500 एकड़ इलाके में बसा हुआ था और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर घर आज की तरह ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन वो ईंटें आजकल की ईंटों से भी मजबूत होती थी और घरों की ईंटें वाटरप्रूफ होती थी और वाटरप्रूफ बनाने के लिए इन पर चारकोल की एक परत चढ़ाई जाती थी। मतलब शहर के लोगों को चारकोल के बारे में भी पता था, जिसे वैज्ञानिकों ने कई साल बाद खोजा था। यहाँ के लोग सफाई को लेकर इतने जागरूक थे कि आज के लोग भी इतने जागरूक नहीं हैं। यहाँ हर घर में शौचालय बनाए जाते थे और गंदे पानी के निकास के लिए नाली बनाई जाती थी। नालियों को ढक दिया जाता था और कुछ दूरी पर वर्तमान की तरह मेन होल बनाए जाते थे ताकि इनका रखरखाव और समय समय पर इनकी सफाई हो सके। माना जाता है कि कुओं की खोज भी इसी सभ्यता ने की थी। यहाँ पर 700 से भी ज्यादा कुएं मिले हैं। यहाँ पर घर 1 से 2 मंजिला बनाए जाते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और कुछ घर तो इतने बड़े होते थे, उनमें 30-30 कमरे हुआ करते थे। सड़क, नालियां और घरों को योजना बनाकर बनाया जाता था ताकि सब व्यवस्थित रहे। यहाँ के शासक लोगों को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए भेजा करते थे और वहाँ से वे लोग सोना, चांदी आदि लाते थे। यहाँ खुदाई के दौरान बहुत सारे कंकाल मिले और जब इन कंकालों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि यहाँ के लोग नकली दांत लगाया करते थे। इससे पता चलता है यहाँ की चिकित्सा पद्धति भी बहुत आगे थी। इस शहर के लोग इतने विकसित थे कि उन्होंने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए एक बांध का निर्माण कर दिया। लोगों ने गांव के चारों ओर छोटे छोटे टैंक बना दिए, क्योंकि जब भी बाढ़ आए तो उन टैंकों में पानी भर जाए और इस पानी का उपयोग पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि उस पानी का इस्तेमाल खेतों में भी हुआ करता था। गर्मियों में हमारे कई शहरों में पानी की समस्या रहती है, लेकिन तब भी हम बारिश के पानी को इकट्ठा नहीं करते, लेकिन उस समय के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जो करीब 900 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ था। इसे द ग्रेट बाथ नाम दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिनसे उस वक्त के बच्चे खेला करते होंगे। यहाँ पर बर्तन लाल मिट्टी के बनाए जाते थे। यहाँ पर कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन बहुत सारी देवियों की मूर्ति मिली और भगवान शिव का केवल एक ही शिवलिंग मिला जो करीब 5000 साल पुराना था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग जादू टोने में विश्वास किया करते थे। मोहनजोदारो की लिपि आज तक किसी के समझ में नहीं आई है। सवाल ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने आधुनिक कैसे थे? इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है कि भविष्य में मोहनजोदारो की लिपि समझ में आ जाए और इसके सारे राज खुल जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको प्राचीन मिथ्स की वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।